बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी धाम की दूसरी परिक्रमा में है और उनमें भी श्री पुखराज पहाड़ की शोभा में। पुखराज पहाड़ के पश्चिम में पश्चिम घाटी की शोभा, उत्तर में उत्तर घाटी की शोभा, वो विशाल सीढ़ियां जो सीधा पुखराज की 1000 हाथ चांदनी तक पहुंचाती है। तो अभी तक हमने जो शोभा देखी उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हम श्री पुखराज की गिरद्वाए गोल चबूतरे पर हैं। पश्चिम हास की ओर नजर करें, उत्तर हास की ओर नजर करें तो घाटी का एक रूप मिलान होता हुआ ये भोंबर ऊंचा चबूतरा और घाटी का भोंबर ऊंचा चबूतरा बिल्कुल समान लेवल में। पुखराज में हमने देखा था हास हास में गोल गुर्ज उनसे चढ़ती सीढ़ियां, इसी प्रकार से घाटी के चबूतरे में भी हास हास पे गोल गुर्ज और उनसे चबूतरे पर चढ़ती सीढ़ियां तो बिल्कुल एक रूप मिलान करता। ये देखिए जिस तरह से पुखराज के हास उसी तरह से घाटी के हास, एक हास चौड़ा और 1000 हास लंबाई। और जहां मिलान हो रहा है वहां विशाल कुंड, बेहद ही विशाल कुंड, जल रौस, आने जाने की रौस, एक रूप मिलान। और फिर नजर पुखराज की ओर करते हैं तो ये पश्चिम दिशा का पेड़ छठी चांदनी से छज्जे बढ़ाता है 44 कोस के। 44 कोस का छज्जा जिसमें 3 हार मोहलाते और एक हार 11 कोस में सुंदर देलान, सुंदर छज्जे की शोभा, बूम दर बूम 44 कोस के छज्जे। और इधर से घाटी की भी छठी चांदनी से भूम दर भूम छज्जे बढ़ते हैं। ये देखिए इन पश्चिम पेड़ से भूम दर भूम छज्जे 44 कोस के और इधर घाटी से भी भूम दर भूम छज्जे। 5 भूम सीधा गया पेड़, छठी चांदनी से छज्जे, छठी चांदनी से 250 भूम तक, 250 भूम तक छज्जे बढ़ेंगे और इधर भी छठी चांदनी से 250 भूम तक। इन पेड़ से लेके इन मोहल्लात तक, घाटी की मोहल्लात हमने जानी कल कि पश्चिम से पूरब, एक बार नक्शा शेयर हो जाए, पश्चिम से पूरब 890 हांस तक मोहल्लात आई है। पश्चिम से पूरब चले तो 890 हांस में मोहल है और इन 110 हांस में मोहल नहीं है। तो 44,000 कोस की जगह यहाँ पर, 44,000 कोस की जगह यहाँ पर, जिसकी पूर्ति होनी है बढ़ते छज्जों से। तो भूम दर भूम 250 भूम तक दोनों तरफ से 44-44 कोस के छज्जे। और उसके बाद जो 66,000 कोस की जगह बाकी रही वहां पर एक पाट आता हुआ, वहां पे एक लंबा पुल पड़ता हुआ 400 कोस का चौड़ा और 66,000 कोस का लंबा। अब भूम दर भूम छज्जे आगे भी बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते जब चांदनी तक पहुंचेंगे तो इनका आपस में मिलान हो जाएगा। ये देखिए बढ़ते छज्जों की शोभा। आगे आगे देखिए सुंदर बैठ के सुंदर दहलान और पीछे पीछे महल बढ़ते चले गए। ये देखिए ये दिशा का पेड़ पश्चिम दिशा का, ये पश्चिम घाटी, 250 भूम में ये पाठ पड़ गया। अब भूम दर भूम देखो पाठ पढ़ता हुआ धीरे 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 आखिर में ये पाठ संपूर्ण पूरा हो जाता हुआ, ये देखिए ऊपर जाके एक रूप मिलान होता हुआ। ये देखिए इधर से छज्जे बढ़ते हुए इधर से छज्जे, बिल्कुल समान लेवल पे छज्जे। अब ये जो लंबा पार्ट है इस पार्ट के नीचे एक वृक्ष लग जाता है। तो यहाँ पर 14 मेहराबों की शोभा, चबूतरे पर 8 मेहराबे, 2 मेहराबे पश्चिम घाटी में, 2 मेहराबे उत्तर घाटी में और 2 मेहराबे पुखराजी ताल में। तो ये शोभा को देखा। फिर हम जब पूरब की तरफ से आए, पश्चिम से पूरब की तरफ जब चलना है, ये देखिए
ये कौन सा छोर है घाटी का? घाटी के दो छोर हुए ना, ये देखिए। जब श्री पुखराज से जब श्री पुखराज से घाटी मिलान कर रही है, तो एक छोर ये हुआ, एक किनारा घाटी का ये हुआ, एक किनारा ये हुआ पश्चिम, ये हुआ पूरब। अगर तो ये उत्तर घाटी होती तो ये होता उत्तर और ये होता दक्षिण, है ना। तो यहाँ पे ये पूरब और ये पश्चिम। अब पश्चिम से हमें आगे बढ़ना है, तो वहां पे हमें कैसी शोभा मिलेगी? ये देखिए, एक तो शोभा हमें ये मिलेगी कि इनको घेर के पुखराजी रौस आई है, जिसपे वृक्षों की दो हारें आई हैं। बट और पीपल के वृक्षों की दो हारें, और ये हारें सामने की तरफ भी आई हैं। जहां से सीढ़ी चढ़ी है उसको घेर के भी पुखराजी रौस आई है। राजी वर्णन करते हैं कि सामने भी पुखराजी रौस आई है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 400 कोस है। 40 कोस ये रौस छूट गई, 40 कोस ये रौस छूट गई। लगभग 3 हिस्से करे, मध्य एक हिस्से में भोंबर की सीढ़ियां। इन सीढ़ियों का कोई वर्णन नहीं आया कि भोंबर की सीढ़ियां। हम भोंबर की सीढ़ी चढ़कर आए, चौक और दाएं बाएं चबूतरा। 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, चारों कोनों पे थंब, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियों की अपरंपार शोभा। चबूतरों के आगे हम देखेंगे मोहलातें और चौक के आगे देखेंगे सीढ़ियां। और ये सीढ़ियां कितनी ऊंची हैं, अत्यंत ऊंचाई पे। ये देखिए, ये सीढ़ियां सीधा पुखराज के पश्चिम दिशा के बड़े दरवाजे तक पहुंचाती हुई इतनी विशाल सीढ़ियां हैं। 400 कोस की ऊंचाई कही एक भौम की, ऐसे हमारे पास 1000 भौमें हैं। 4 लाख कोस की ऊंचाई, और इन सीढ़ियों का उतार चढ़ाव 6 लाख कोस। इस तरह से जब हम देखते हैं ना, तो ये उतार चढ़ाव है 6 लाख कोस। ये देखिए, ये सीढ़ियां किस तरह से, एक सेकंड नक्शा हो जाए। ये सीढ़ियां देखिए किस तरह से पुखराज की पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में पहुंचाती हुई। तो ये शोभा कल हमने जानी कि हम भोंबर की सीढ़ी चढ़कर आए, तो चौक, चौक के दाएं बाएं चबूतरे, चौक के ठीक सामने चढ़ती सीढ़ियां 1000 भोम, और दाएं बाएं मोहल्ला। फिर ये शोभा को जाना कि पहले हांस में एक भोम की मोहलात है। हम दूसरी भोम यानी दूसरा हांस, भोम दर भोम हमारे पास 1000 भोमे हैं। पहली भोम चढ़ रहे हैं तो दाएं बाएं एक भोम, दूसरी भोम चढ़ रहे हैं तो दाएं बाएं दो भोमे। इस तरह से बढ़ती शोभा। ये देखिए, अगर हम पहली भूम चढ़ रहे हैं यानी पहले हांस में है तो दाएं बाएं एक भूम की मोहलात, दूसरे हांस में है तो दाएं बाएं दो भूम की मोहलात, तो ऐसे चढ़ता क्रम। पांचवें हांस में है तो दाएं बाएं 5 भूम की मोहलात। अब दिल में ये क्वेश्चन कि इन सीढ़ियों के नीचे कितनी भूम की मोहलात है, तो ये देखिए, जब हम पहली भूम में चढ़ेंगे तो हमको दाएं बाएं तो 10-10 मंदिर मिलेंगे। मध्य के 9 मंदिर के स्थान पर सीढ़ी। अब ये 9 मंदिर का हिसाब कैसे है उसको भी जाने पहले, फिर ये शोभा करते हैं। ये देखिए, एक हाथ हम ले लेंगे। एक हाथ में 40 कोस इधर छूट गए, 40 कोस इधर छूट गए, तो चौड़ाई तरफ 320। लेकिन इस तरह से लंबाई तरफ पूरे 400 कोस। तो लंबाई तरफ 36 मंदिर, चौड़ाई तरफ 29 मंदिर। 9 मंदिर के स्थान पर सीढ़ी चढ़ेगी और दाएं बाएं 10-10 महल। तो प्रथम भूमिका में, प्रथम हांस में ये मध्य के 9 महल नहीं आए, यहाँ पर सीढ़ी चढ़ गई और दाएं बाएं एक एक भूम की मोहलाते। फिर दूसरी भूम में कैसी शोभा रहेगी, ये देखिए। ये पहला हांस, पहले हांस में मध्य के 9 मंदिर नहीं आए, वहां पे सीढ़ी चढ़ गई। लेकिन बाकी जो अपने पास 890 हांस तक महल कह रहे हैं ना हम, तो बाकी 890 हांस तक सभी हांस है, उनमें पहली भूम पूरी शोभा सहित आई है। फिर हम आ गए दूसरे हांस में। 2 भूम की मोहलाते यहाँ पर, और यहाँ पर सीढ़ी के नीचे एक भूम के महल, दूसरी भूम के यहाँ 9 मंदिर नहीं आए हैं, उन खाली स्थान पर सीढ़ी चढ़ गई। अर्थात हम जिस भी भूम में हैं उस भूम के मध्य के 9 मंदिर नहीं आए, वहां पे सीढ़ी ने चढ़ना है।
अब जैसे देखिए ये पहला हाथ है, यहाँ पे 9 मंदिर नहीं आए, लेकिन दूसरे हाथ से लेकर 890 हाथ तक पूरे पहली भूमि के मंदिर। अब यहाँ देखिए दूसरे हाथ में ये मध्य के 9 मंदिर नहीं आए, लेकिन आगे तक तो ये 9 मंदिर पूरे आए हैं। तो हम जिस भी हाथ में है, जहाँ सीढ़ी चढ़नी है उस भूमि के मंदिर वहां पर नहीं आए, उन खाली स्थान पर सीढ़ी चढ़ी। तो यहाँ तक की शोभा हमने कल जानी। ये देखिए एक बार सब प्रदर्शन भी देख लेते हैं। ये देखिए इस प्रदर्शन से देखते हैं। सबसे पहले प्रतीक है कि हम भोमवर की सीढ़ी चढ़े, दाएं बाएं 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। तो ये तो प्रवेश द्वार हो गया घाटी का। अब हमने पहले हांस में जाना है। तो पहले हांस में 10-10 मंदिर तो दाएं बाएं हैं, उसके दाएं बाएं 40-40 कोस की रोस होगी, लेकिन यहाँ पे 9 मंदिर नहीं है, उन स्थान पर सीढ़ी चढ़ गई। अब हम आए दूसरे हांस में, दूसरी भूमि में। तो पहली भूमि के तो पूरे 29 मंदिर आए यहाँ पर, लेकिन दूसरी भूमि के दाएं बाएं के 10-10 मंदिर आए और यहाँ पर 9 मंदिर की जगह खाली, वहां पर सीढ़ियां चढ़ गई। अब हम आ गए तीसरे हांस में। अब तीसरी भूमि में चढ़ना है, तो ये दाएं बाएं के महल तो 3-3 भूमि, लेकिन इन मंदिरों के नीचे 2 भूमि की मोहलातें हैं। तीसरी भूमि की मोहलात नहीं है, क्योंकि वहां पे सीढ़ी चढ़नी है। ऐसे हम मान लीजिए छठी भूमि में है, तो छठी भूमि के वो मध्य के 9 मंदिर नहीं होंगे, वहां पे सीढ़ी चढ़ेगी। तो इस तरह सीढ़ी चढ़ने का क्रम। ये देखिए, ये देखिए इसमें नीचे लिख भी रखा है कि पश्चिम दिशा में पहले हांस की सीढ़ियों के नीचे 9 मंदिर नहीं आए, दाएं बाएं 10-10 मंदिर एक एक भूमि के आई है। दूसरी भूमि में पश्चिम हांस के दूसरे हांस के 9 मंदिर नहीं आए, दाएं बाएं 10-10 मंदिर दो दो भूमि के आए हैं। इसी प्रकार तीसरी भूमि में पश्चिम हांस के तीसरा हांस जो है उसमें 9 मंदिर नहीं आए, बाकी सब मंदिर आए हैं। हर एक भूमि के आखिरी हांस के 9 मंदिर छूटते गए, हर एक हांस की खाली जगह पर सीढ़ी चढ़ी। ये देखिए, अब ये सीढ़ियां कैसी है? सीढ़ियों का अनंत विस्तार। एक बार हम समझ लेते हैं, दिल में ये विस्तार बैठ जाए कि कितना विस्तार है, और याद रह जाए तो धनी की मौज है ही ना। कोशिश करते हैं सुंदर सा जी, और बहुत आसान करके बताऊंगी। ये एक हाथ है, अपने पास 1000 हाथ सीढ़ी चढ़नी है, एक हाथ की सीढ़ी देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 सीढ़ी चढ़ेंगे, एक मंदरी चांदा। 100 सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर एक मंदरी चांदा। 100 सीढ़ी चढ़ेंगे, एक मंदरी चांदा। ऐसा क्रम चलेगा 50 बार। तो इसको हम आसानी से यूं करें जैसे हम रंग महल में करते हैं कि 100 सीढ़ियां 20 चांदों सही। तो यहाँ पे हम करें 5000 सीढ़ियां, है ना, 100 चांदों सही, 50 चांदों सही। पांच यहाँ पे 5000 सीढ़ियां 50 चांदों सही। 5000 सीढ़ी, प्रत्येक 100 सीढ़ी के बाद एक चांदा मंदरी। 100 सीढ़ी चढ़ी, एक मंत्री चांदा। 100 सीढ़ी चढ़ी, एक मंत्री चांदा। तो आसानी से हम कह सकते हैं ना कि हम 5000 सीढ़ियां चढ़े मंदरी चांदों सहित, और प्रत्येक 100वीं सीढ़ी के आगे चांदा है। तो ये तो है मंदरी चांदा। सबसे छोटा माप मंदरी चांदा, मंदिर भर का विस्तार है, छोटा नहीं है, लेकिन हाँ इस क्रम में हम देख रहे हैं तो छोटा। फिर जब हमने ऐसे 5000 सीढ़ी चढ़ ली, तो एक कोसी चांदा आ गया, और बड़ा चांदा। फिर उसी तरह से हमें 5000 सीढ़ियां मंदरी चांदे सहित पार करनी है। फिर दूसरा कोसी चांदा आ गया। इस प्रकार से ये क्रम 200 बार आएगा। 5000 सीढ़ी मंदरी चांदे सहित, फिर एक कोसी चांदा, फिर 5000 सीढ़ी मंदरी चांदे सहित, फिर दूसरा कोसी चांदा। ऐसे 200 बार कोसी चांदे। फिर आखिर में आ जाएगा 200 कोसी चांदा। तब जाके एक भूम कंप्लीट होती है, और ऐसी हमने 1000 हाथ चढ़ने हैं। ये एक भूम का विस्तार है 600 कोस का। 6 लाख कोस का उतार चढ़ाव है। एक बार वापस बताती हूँ। 100 सीढ़ी चढ़ी मंदरी चांदा, 100 सीढ़ी चढ़ी मंदरी चांदा, ऐसे हमने 50 बार कर लिया।
तो हम इसको आसानी से कर ले कि 5,000 सीढ़ियां मंदिर चांदो सहित। फिर एक कोसी चांदा आ गया। फिर उसी प्रकार से 5,000 सीढ़ियां मंदिर चांदो सहित। फिर दूसरा कोसी चांदा, ये क्रम चलेगा 200 बार। 5,000 सीढ़ी कोसी चांदा, 5,000 सीढ़ी कोसी चांदा, 5,000 सीढ़ी कोसी चांदा। फिर आखिर में 200 कोस का एक विशाल चांदा। ये देखिए, एक कोस बराबर 100 मंदिर, जिनमें एक मंदिर बराबर 100 सीढ़ियां। फिर मंदिरी चांदा, एक कोस में 5,000 सीढ़ियां और 50 मंदिरी चांदे। फिर उसके बाद एक कोसी चांदा, है ना। ये टोटल सीढ़ियां बता दी और बाकी बचे हाथ में एक चांदा। तो आसानी से सुंदर साजी जैसे हम करते हैं ना, 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित। तो 5,000 सीढ़ी 50 चांदों सहित। फिर कोसी चांदा 5,000 सीढ़ी 50 चांदों सहित मंदिरी। फिर दूसरा कोसी, ऐसे 100 बार क्रम, 200 बार क्रम ले लो। और उसके बाद सीधा 200 कोसी चांदा। तीन तरह के चांदे हो गए, मंदिरी चांदा, कोसी चांदा, मंदिर चांदा। और एक कोस में 100 मंदिर बताए, तो उस एक मंदिर के हिसाब से वो एक कोसी चांदा 100 गुना विस्तार लिए। फिर उसके बाद 200 कोसी चांदा 200 बार विस्तार लिए। पहले हम यहाँ कर रहे हैं एक मंदिरी चांदा, फिर एक कोसी चांदा, एक कोस में बता दिए 100 मंदिर, अर्थात एक कोसी चांदा इन मंदिरी चांदे से 100 गुना विस्तार लिए। फिर उसके बाद ये 200 कोसी चांदा। तो इस प्रकार से सीढ़ियां चढ़ी। ये सीढ़ियां है एक हाथ की, ऐसे अपने पास 1,000 हाथ है। अब उसके बाद एक लास्ट स्टेप जो इसमें है कि ये जो भूम दर भूम, जैसे ये पहली भूम की मोहलात, तो यहाँ पर ये अपने पास 400 कोस की लंबी, यहाँ पे 110 मंदिर की जगह 110 कोस की जगह है, तो 110 कोस की चौड़ी 400 कोस की लंबी जगह है। तो यहाँ पर 6 देहरियां आती हुई, इधर भी 6 देहरियां आती हुई, ऐसे प्रत्येक हाथ में 6 6 देहरियां दोनों तरफ। तो ये कैसे आएंगी, ये देखिए। ये 110 कोस का विस्तार, ये 100 कोस का विस्तार, ये 110 कोस का विस्तार, और इस तरह से लंबाई है 400 कोस। तो 400 कोस के 13 हिस्से कर लो, तो 31 31 कोस के 13 हिस्से हो जाएंगे। आसानी से मान लीजिए इसके 13 हिस्से किए, या यूं करें हम 13 हिस्से 6 हिस्सों में तो आ जाएंगी देहोरियां, और 7 हिस्सों में आ जाएगी खाली जगह। दाएं बाएं या 40 40 कोस की जगह छूटेगी, तो यहाँ पर 30 मंदिर की लंबी चौड़ी देहोरी आसानी से लेवे कि बिल्कुल सेंटर में हमने 30 मंदिर की देहोरी, 30 मंदिर की जगह खाली, 30 मंदिर की देहोरी, 30 मंदिर की जगह खाली। दाएं बाएं 40 40 कोस की जगह, और इधर जगह है 31 कोस की। तो यहाँ पर देहोरी हर हाथ में दाएं बाएं 6 6 देहोरी, तो एक हाथ में 12 देहोरी, तो 1,000 हाथों में 1,000 भूम में 12,000 देहोरी। ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका, संपूर्ण शोभा ही आएगी इसमें। और फिर ये सीढ़ियां जाकर बिल्कुल ऐसे, जैसे ये धाम दरवाजे के आगे सीढ़ियां लग गई, बिल्कुल ऐसे जाकर ये सीढ़ियां लगती हुई, जो लास्ट 200 कोसी चांदा आएगा उससे एक स्टेप चढ़ के आप बड़े दरवाजे के 100 कोस के चौक में पहुंच जाओगे। जैसे इस चांदे से हम दो मंदिर के चौक में पहुंचते हैं, तो उन 200 कोसी चांदे से आप उन चौक में पहुंच जाओगे, दरवाजे के चौक में। तो इस प्रकार से ये शोभा अपनी हुई घाटी की। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ सीमा, एक सेकंड, एक शोभा रह गई है, वो बता के फिर लेती हूँ क्वेश्चन। सुंदर सा जी, कल हमने जाना था कि 250 भूम के बाद, 250 भूम के बाद जब ये मिलान होता है 14 मेहराबों का, तो ये किस जगह होता है, वहां पे 640 की गिनती आई थी। और महाराज जी ने कहा था कि ये इसलिए हुआ क्योंकि भूम दर भूम हाथ कम होते गए। तो वो हाथ कहाँ से कम हो रहे हैं, ये देखिए। जब हम पहली भूम में हैं, तो हमारे पास 890 हाथ की पूरी मोहलाते हैं।
दूसरी हांस में आ गए, दूसरी भूम में आ गए, तो यहाँ पर एक हांस कम हो गया। तीसरे हांस में फिर एक हांस कम हो गया। ये देखो हांस कम होते जा रहे हैं ना, देखो पहले भूम में एक भूम के मंदिर, फिर यहाँ पे देखो दो भूम के मंदिर, फिर यहाँ पे तीन भूम के, तो भूम दर भूम हांस कम हो रहे हैं। तो जब ये मिलान होगा, तो इस तरह से ये जो 890 मोहल्लात हैं उनमें से 250 कम कर दो, तो यहाँ पर 640 मोहल्लाते हैं जब ये मिलान होता है। तो ये वर्णन था कि 640 हांस पे जाकर मिलान होता है ना। ये देखो ये 890 हांस की मोहल्लाते हैं, भूम दर भूम एक एक हांस कम होता जा रहा है, तो 250 हांस कम हो गए, तो 640 हांस पे, अर्थात यहाँ पे ये जो महल रह गए। इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। महाराज जी का नक्शा निकालें। ये देखो ये 890 हांस पूरे हैं, फिर धीरे 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 एक हांस इधर से कम होता जा रहा है ना, तो 250 भूम में 250 हांस कम हो गए, तो यहाँ पे ये जो हांस है ना, यहाँ पर 640 हांस की मोहलात है। तो यहाँ पे अपन कल अटक रहे थे। हाँ जी सीमा। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी सबसे पहले तो मेरा नमन करने को मन कर रहा है, इतनी विशालता की चक्कर ही आ गई सुन के। हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते भी इसमें। और और एक ना दीदी, मुझे दिहोरी एक तो दो चीजें, एक तो 200 कोस वाला जो आपने बताया ना सीढ़ियों में, वो सबसे लास्ट में आता है कि दीदी ऊपर है हाँ ना? सबसे लास्ट स्टेप ये देखो। अच्छा जी। और एक वो ये थर्टी देखो इसको 31 और माने 30 सबसे का जो। लास्ट स्टेप, जहाँ पहली भूम का जी। सबसे आखिरी स्टेप 200 कोसी। और देखो आज इस चीज पे नजर गई कि मद्री चांदा, कोसी चांदा और 200 कोसी चांदा, मद्री चांदा, कोसी अच्छा जी। चांदा। तो एक 200 मद्री कोसी चांदे चांदा से दीदी। पहले ये हाँ। देखो, पहले एक बार ध्यान लगाओ जी जी। जी कि जी। पहले एक मद्री चांदा जो सबसे छोटा हम्म। विस्तार अपन कह रहे हैं, फिर उसके बाद है एक कोसी चांदा। तो एक कोसी चांदे में 100 मंदिर, यानी उस मंदरी चांदे से उस कोसी चांदे का विस्तार 100 गुना। और फिर कोसी चांदे से इन 200 कोसी चांदे का विस्तार 200 गुना हो गया। ऐसे तीन हाँ प्रकार के चांदे हाँ। आए हैं, और मंदरी चांदे पे भी अपन खड़े हुए ना, तो उसका भी अनंत विस्तार है। हाँ जी दीदी, तो ये कुछ 20,000 या कितने हजार मंदिर बैठा ना दीदी ये, खैर। मैं तो ये लाखों पूछ रही थी में, दीदी। लाखों में बैठेंगे, अरबों में, लाखों में। हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी, इसका मतलब ये 200 कोसी चांदा एक भूम की समाप्ति के बाद दूसरी भूम जब स्टार्ट होती है उससे पहले है तब ये हर हाँ भूम में सबसे है ना? लास्ट लास्ट में तो अपन कोसी चांदे ओहो। गिन सकते हैं, 200 कोसी की, 1000 को 200 कोसी है। वो आराम से गिन सकते हैं कि 1200 कोसी चांदे हैं, क्योंकि हर भूम हम्म। में एक है ना, ये हर अच्छा भूम जी। में एक है। और दीदी, ये जो आपने ये बताया हिसाब, ये तो बिल्कुल देहरी वाला ना, 30 और 31, ये थोड़ा कम समझ में आया। इसमें सीधा सा हिसाब ये है, अगर गिनती हमने नहीं लेनी है ना, तो ऐसे चौड़ाई जी। का सेंटर ले लो और लंबाई के 13 हिस्से कर लो। 13 में 6 में देहरी आ जाएगी और 7 हिस्सों में खाली जगह आ जाएगी। 400 कोस की है ना दीदी? भी 400 कोस है, ये देखो 400 कोस है। लंबाई तरफ हम्म। 13 अच्छा। हिस्से और चौड़ाई तरफ 3 हिस्से, मध्य में 30 कोस की देहरी, 40 इधर छोड़ दो, 40 इधर छोड़ दो। तो 30 कोस की अच्छा जगह जी। खाली, 30 में देहरी, 30 की जगह खाली, 30 में देहरी। अच्छा मतलब जी, यूं जो लंबाई 110 का तरफ तो हिसाब यूं है ले लो, दीदी, लंबाई वो इस तरफ तो तरह से यूं चल ले रहा लो, है। हाँ जी। लंबाई तरफ आसानी से यूं जी। ले लो। 30 की जी। 31 की जगह 30 याद कर ले, 30 की जगह खाली, 30 में देहरी, 30 की जगह खाली, 30 में देहरी, 31 31 का वैसे हिसाब है। और दाएं बाएं 40 40 कोस। ठीक है दीदी। ओके जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साची। है क्वेश्चन और शोभा समझ में आई? हाँ जी विजय दीदी। विजय दीदी अनम्यूट कर लो।
दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। चांद आएगा जो। दीदी एक बार वापिस से आवाज अब आनी शुरू हुई है आपकी। हम्म। तो इसका मतलब दीदी मंदिर चांदे कितने आएंगे एक कोस में? एक कोस में नहीं, ऐसे हिसाब है कि 5,000 सीढ़ियां 50 मंदिर चांदे, फिर 5,000 सीढ़ियां, फिर 50 मंदिर चांदे, ऐसे 200 बार क्रम आना है। अच्छा, 200 बार। 200 बार आपने 5,000 सीढ़ी चढ़ी, प्रत्येक 100वीं सीढ़ी चांदे के रूप में है। फिर उसके हम्म। बाद एक कोसी चांदा आ गया, फिर 5,000 सीढ़ियां मंदिर चांदों सहित, फिर दूसरा कोसी। ऐसे 200 बार अपन ने करना है, फिर उसके बाद 200 कोसी चांदा। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछोगे ना? नहीं, टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन पूछूंगी कितनी तरह के चांदे हैं, हाँ, वो तो 3 तरह के हो गए। है ना, और एक कोस में कितने मंदिर हैं, 100 मंदिर। हम्म। हम्म। ऐसे हाँ तो जी। चढ़ना होता बड़ा मुश्किल हो जाएगा वैसे दीदी। है, आपको थोड़ी चढ़ना है, पशु पक्षियों ने चढ़ना है, आपने थोड़ी चढ़ना है हाँ, वहां पे। ये पहले भी कराया हुआ है आपने, याद तो था वैसे मेरे दीदी को। थोड़ा सा ध्यान देवे ना, मुश्किल नहीं है। हाँ वो। रंगमहल में करते हो ना, एक बार ध्यान से सुन लो। रंगमहल में करते हो ना 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित, यहाँ पे हम्म। करो 5,000 सीढ़ी 50 चांदों सहित, मंदिर चांदों सहित, फिर आ गया एक कोसी चांदा। फिर 5,000 सीढ़ी 50 मंदिर चांदों सहित, फिर आ गया दूसरा कोसी चांदा। ऐसे 200 बार कोसी चांदे आ जाए। 5,000 सीढ़ी कोसी चांदा, 5,000 सीढ़ी कोसी चांदा, 200 बार। फिर उसके हम्म। बाद एक चांदा आ जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, अपन याद कर सकते हाँ, हैं। नहीं नहीं, वो तो वैसे ही हम्म। ऐसे ही मजाक हो रही थी। हम्म। ये तो पहले भी शायद आपने हमें पहले भी करवाया हुआ है, मुझे याद था। वो तो अपन ने कई बार किया हुआ है। हम्म। हाँ जी। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी। पाँच हाँ जी हजार आंटी। मैं ये कह रही हूँ कितनी बार किया है? मैंने 2 बार मैंने भी किया है और सब भूल गया। अब क्या करूं? अब इसका क्या इलाज है? फेर स्वरूप ने लिखी है। हाँ, यही हम्म। बात। प्रणाम जी दी, हम लोग तो फर्स्ट टाइम कितने कर रहे हैं, दी मैंने भी चक्कर दो आने बार। हो गया। हैं? सर आंटी एक चकरा बार गया म्यूट हो सुन गया के आपका। एकदम तो। आंटी म्यूट हो गया आपका, वापस ओपन करो, क्या कह रहे हो? मैं प्रणाम ये कह जी रही दी। हूँ मतलब 2 बार तो कर चुके हैं। और फिर अभी फिर याद नहीं आ रहा। अब फिर आपसे सीख रही हूँ, फिर भूल जाऊंगी मैं। हम्म। अब हाँ जी रेणु। प्रणाम जी दी, मैं ये कह रही थी, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही थी डिटेल में पुखराज पहाड़ का। तो सर चकरा गया एकदम, कैसे करेंगे कैसे होगा। नहीं वैसे नहीं रेणु घाटी दीदी, में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। घाटी में ही अब देखो 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित याद रहता है ना, तो हम्म। 5,000 सीढ़ी 50 मंदिर चांदों सहित, 5,000 याद कर लिया, फिर एक कोसी चांदा। ऐसे अपने हम्म, को 200 बार ये क्रम करना है। 5,000 सीढ़ी कोसी चांदा, 5,000 सीढ़ी कोसी चांदा, 5,000 सीढ़ी कोसी चांदा। 200 बार ये कर लिया, उसके बाद आपको 200 कोसी चांदा। फिर उसका हिसाब भी राजी ने बता दिया कि एक मंदिर चांदा मंदिर का विस्तार, एक कोसी चांदा यानी उसमें 100 मंदिर समा जाए, तो उस मंदिर चांदे से कोसी चांदा 100 गुना बढ़ा। फिर उस कोसी चांदे से 200 कोसी चांदा 200 गुना बढ़ा। बढ़ता बढ़ता विस्तार। हम्म। हम्म। तो ये इसको अपन यूं लेवे ना कि इतना विस्तार है कि हम रंग महल में बहुत आसानी से कह देते हैं कि 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित। हमारे लिए बहुत आसान करके वहां बता दिया। नहीं तो ये 5 गुना है ना उससे, तो यहाँ तो कितनी सीढ़ियां हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए ये सीढ़ियां इससे भी अनंत होंगी। ये भी हमारे कहते हैं कि एक सागर को कुएं में समा दिया। जी। ठीक है सुंदर सा जी, बड़ी वृत्ति से करते हैं थोड़ा सा। ये भी हाँ, जब हो जाएगा ना याद, 5,000 सीढ़ी तो कोसी चांदा, तो ये भी हो जाएगा आसानी। जी। हम्म। इसकी वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा। हम्म। 50 कोसी, 100 कोसी और 200 कोसी, 30, 3 हो गए ना? हम्म। 3 हो गए। ठीक है सुंदर सा जी, कर बुलाते हैं दोस्तों फिर दूसरी कौसी। मीटिंग में। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। जी। महाराज जी की बड़ी वृत्ति से करते हैं आप।